हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। ये उसका लेक्चर नंबर 56 है। अभी तक इसमें मैं 55 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है और एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए आप प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अभी तक हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम होगा वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का मतलब ये होगा वेक्टर अलजेब्रा हम लोग कर चुके हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जैसी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब वेक्टर एनालिसिस में हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स और लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल्स, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे आगामी आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो ये वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में चूंकि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से संबंधित क्वेश्चंस होने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दें ताकि आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान लिया कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे स्केलर फंक्शन है। मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे टाइप की कोई चीज़ है हमारे पास। ठीक है। और सपोज हमको इसका ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एफ को ऐसे लिखते हैं, सिंबल में हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। सिंबल में हम लोग ग्रेडियंट ऑफ एफ को इस तरीके से लिखेंगे। और इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला हम लोग लगाएंगे आई कैप और डेल एफ बाई डेल एक्स। जो ये फंक्शन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस जे कैप और फिर से एफ जो फंक्शन है उसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर के कैप लिखेंगे और फिर से एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो इस तरीके से ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाला जाता है और ग्रेडियंट ऑफ एफ का ये फार्मूला एक तरीके से हो गया। ठीक है। तो पहली बात हो गई ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है। और चूंकि देखिए आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हुआ है, इसका मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ एफ हम लोग निकालते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा चीज हमें पढ़ना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है। ठीक है ना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ हमारे पास क्या होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को लिखा जाएगा डेल डॉट एफ लिखा जाएगा। ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ को क्या लिखा जाएगा? डेल डॉट एफ लिखा जाएगा। ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब मान लीजिए कि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। मान लिया कि एफ वन आई कैप और प्लस एफ टू जे कैप और प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक है। तो जो डेल डॉट एफ आएगा, मतलब जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वो आ जाएगा हमारे पास डेल बाई डेल एक्स डेल एफ वन। मतलब एफ वन जो कंपोनेंट है, आई कैप का कंपोनेंट जो एफ वन है उसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डेल डेल वाई ऑफ जो जे कैप का कोफिशिएंट है, मतलब एफ टू, और प्लस डेल डेल जेड ऑफ, डेल डेल जेड ऑफ कितना हो जाएगा? एफ थ्री। तो इस तरीके से हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एफ को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। ठीक है। और आप देख पा रहे हो क्योंकि चूंकि इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा में निकालना है कर्ल ऑफ एफ क्या होता है। ठीक है। कर्ल ऑफ एफ, इसको हम लोग डेल क्रॉस एफ से लिखते हैं। ठीक है। डेल क्रॉस एफ से लिखते हैं और इसको निकालने के फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। पहले रो में हम लोग आई जे के लिखते हैं, दूसरे रो में हम लोग डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर्ल में यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। एफ वन, एफ टू, एफ थ्री क्या है? जो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है ना, एफ वन फिर एफ टू, मतलब फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाला जाता है। आज का जो लेक्चर होगा इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी पीजीटी 2018 मतलब झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड। ठीक है। तो ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड आपको निकालना है। ठीक है। तो ग्रेडियंट अभी निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ एफ, मतलब जिसको हम लोग डेल एफ से लिखते हैं। ठीक है। डेल एफ इस तरीके से लिखा जाता है। डेल तो ऑपरेटर होता है। ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का फार्मूला होता है आई कैप इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप इंटू
डेल एफ बाई डेल जेड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, चूंकि जेड का फंक्शन नहीं है, सिंपली एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो इसको पहले हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मतलब हम लोग निकाल लेते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है ना, ट्वाइस एक्स वाई मिल जाएगा हमें, ठीक है। और अगर हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा, 3y स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो जेड का तो कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब जीरो मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स वाले 2xy है, इसका मतलब 2xy आई कैप मिल जाएगा। और डेल एफ बाई डेल वाई हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इसके साथ क्या मिल जाएगा, जे कैप मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आपको ये बी ऑप्शन में दिखाई देगा, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जे कैप। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी क्वेश्चन झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन बनाया है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन वाई जेड, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 1,3,0 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, एफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, एफ एक्स वाई जेड हमारे पास है एक्स साइन वाई जेड, ठीक है, एक्स साइन वाई जेड हमारे पास है। और हमें निकालना ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू कितना हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर कितना हो जाएगा, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, के कैप और डेल एफ अपॉन डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन वाई जेड तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। तो साइन वाई जेड तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना क्या आ जाएगा, आई कैप, साइन वाई जेड आई कैप। फिर हम लोग अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाई जेड का कितना हो जाएगा, कॉस वाई जेड हो जाएगा। और फिर से वाई जेड का फिर से करेंगे, y के रेस्पेक्ट में जेड आएगा, बाहर x है तो एक्स जेड आ जाएगा, एक्स जेड कॉस वाई जेड, और इसके साथ मुझे क्या लगाना है, जे कैप। और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो साइन एक्स वाई जेड का, साइन एक्स वाई जेड का हो जाएगा कॉस वाई जेड, और वाई आ जाएगा, और मतलब एक्स वाई और बाहर आ जाएगा, और क्या लिखना है हमको, के कैप लिखना है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया डेल एफ आ गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ आ गया। अब किस पॉइंट पे निकालना है, 130 पे निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 130, मतलब एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 3 और जेड की जगह पे 0 रखेंगे। तो वाई जेड करना है तो 0 हो जाएगा, वाई 3 है जेड 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 आई कैप हो जाएगा। प्लस यहाँ पे वाई जेड फिर से करेंगे तो वाई जेड 0 कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, और एक्स जेड कितना हो जाएगा, 0, ये फिर से 0 हो जाएगा, 0 जे कैप, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 के कैप आ जाएगा, 3 के कैप। तो पूछा जा रहा है कि इसको देखिए किस फॉर्म में लिखना है, कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में, इस तरीके से एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0 और जेड कंपोनेंट कितना है, 3 है। तो 0 0 3 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए यूनिट वेक्टर which is normal to the surface x square minus xy plus z square is equal to 1 at the point 1 1 1 is equal to what। तो किसी भी सरफेस के जो है नॉर्मल वेक्टर निकालना है ना, तो उसको हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम लोग एन कैप से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ डेल, डेल एफ निकाल लेते हैं, डेल एफ, और इसके मैग्नीट्यूड से हमें फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ का फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, आई कैप लिखना है, फिर डेल बाय डेल एक्स, और जो भी फंक्शन हमारा है उसको हम लोग एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखना है हमें, जे कैप, और फिर से क्या लिखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और के कैप लिखना है, फिर डेल एफ अपॉन क्या लिखना है, डेल जेड लिखना है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कितना है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, और जो राइट में 1 है इसको आप लेफ्ट में ले लेंगे -1, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने की कोशिश करूँ तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कितना मिल जाएगा, 2x माइनस वाई मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2x माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, -x मिल जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2z मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया। किस पॉइंट पे निकालना, 1 1 1 पे निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लेते हैं किस पॉइंट पे, 1 1 1 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 - 1 1 कितना हो गया, आई कैप हो गया,
ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 1 और कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई माइनस जे प्लस 2k और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2021 शिफ्ट 1 मेल वाले पेपर में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंस शुरू में ही मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है या उसकी टेक्निक क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। मान लिया कि हमारा जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज मान लिया कि f इज इक्वल टू F1 आई कैप और प्लस F2 जे कैप और प्लस कितना लिखा हुआ F3 के कैप। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ f को लिखा जाता है डेल डॉट f से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, डेल डॉट f, और इसका फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है डेल F1 अपॉन डेल x। ठीक है, फिर डेल F2 अपॉन डेल y और कितना जाता है डेल F3 अपॉन कितना जाता है डेल z हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास F1 कितना है, हमारे पास फंक्शन का अगर पूरा मैं लिख लूँ तो F मेरे पास है F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, तो F हमें दिया गया है 6x स्क्वायर आई कैप और प्लस 3xy स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और प्लस XYZ क्यूब और के कैप। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखिए मेरा F1 है ना, दिस इज इक्वल टू F1। F1 को x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 12x। ठीक है, प्लस ये हमारे पास F2 है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, F2, और F2 को हमें y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा 6xy आ जाएगा। और ये हमारे पास है F3। ठीक है, और इसको हमें z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3xy जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये डाइवर्जेंस एफ आ गया। अब 2 3 4 पे निकालना है। ठीक है, तो डेल डॉट एफ को हमें निकालना है किस पॉइंट पे, 2 3 4 पे निकालना है। एक्स इज इक्वल टू 2, वाई के जहाँ पे 3 और जेड के जहाँ 4 रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस ये आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 348। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये हमारा है कि अगर आर कैप को आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखा जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, बहुत ही यूजफुल है, और उससे जो है इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो वो शॉर्टकट क्या हमारा है, शॉर्टकट हमारा ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन लिखा हो और यहाँ पे वेक्टर आर लिखा हो। ठीक है, तो इसका आंसर आता है n+3। एन समझ रहे हैं क्या है, आर की पावर जो लिखा गया है वो n है, और यहाँ पे क्या लिखना है n+3 और आर की पावर n। ठीक है, आर जहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, आर क्या है, मैग्नीट्यूड है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप निकालना है। तो आर कैप को हम लोग इस तरीके का बनाएंगे, आर की पावर n इंटू आर टाइप का बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप को लिखा जाता है आर, है ना, वेक्टर आर और उसका मैग्नीट्यूड ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसको थोड़ा और ढंग से अगर हम लोग लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे वेक्टर आर हो जाएगा। अब देखिए इससे मिलाइए आप, आर की पावर n और यहाँ बगल में वेक्टर आर, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दिखेगी, -1 दिखेगी। फार्मूले में n के जहाँ -1 पुट कर देना है, -1 + 3 और क्या मिलेगा, आर की पावर n मिलेगा हमें। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और n कितना है, n यहाँ पे भी रख देना है, n ये हमारे पास -1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 और r के पावर -1, मतलब 2/r हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस फार्मूले का आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये एक तरीके का शॉर्टकट का काम करता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया, फिर से क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है। क्वेश्चन हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ 1/r³ इंटू वेक्टर आर, ये कितना होगा। देखिए इसको अगर थोड़ा सा ढंग से लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर लिखेंगे -3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर आर। और अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर n इंटू वेक्टर आर इस तरीके से लिखा हो तो इसका आंसर आता है n+3 और r की पावर n आता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, -3 है, इस फार्मूले में रख दें तो -3 + 3 और r की पावर
-3, तो -3 + 3 कितना होगा 0, 0 इंटू आर की पावर -3, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर इज इक्वल टू कहा जा रहा है 0 है, तो बताना कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर, अभी हमने फार्मूला ही इसका बताया था आपको। इसका फार्मूला कितना होता है n+3 और आर की पावर n इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग 0 क्या ले सकते हैं, 0 इंटू आर की पावर n ले सकते हैं। कंपेयर करवा देते हैं इसको, तो n+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 पूछा गया है। कहा जा रहा है कि वेक्टर दिया गया आपको, अगर ये वेक्टर सोलेनॉइडल है तो बताना कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सिंपली इसमें आपको जानना है कि सोलेनॉइडल का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो अगर मान लिया कोई वेक्टर एफ है, अगर ये सोलेनॉइडल है, ठीक है, ये क्या है सोलेनॉइडल है, तो इसका हम लोग जब डाइवर्जेंस निकालेंगे, डेल डॉट एफ निकालेंगे, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, उसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने का फार्मूला क्या होता है, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, और क्या होता है डेल F2 अपॉन डेल वाई, और डेल F3 अपॉन कितना होता है डेल जेड इज इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये हमारा F1 है, और ये हमारा क्या है F2 है, और ये हमारा क्या है F3 है। ठीक है ना, तो हम लोग F1 को क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा। F2 के y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से 1 आ जाएगा, और F3 को z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा यह कि एक वेक्टर आपको दिया गया एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस जेड स्क्वायर एक्स के कैप, देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ एट द पॉइंट 1 2 3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए कर्ल ऑफ एफ निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। कर्ल ऑफ एफ कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट के पहले रो में क्या लिखा जाता है आई जे, और क्या लिखा जाता है के लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट के दूसरे रो में क्या लिखा जाता है डेल बाई डेल एक्स, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग डेल बाई डेल जेड लिखते हैं। और तीसरे रो में यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई। फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना वाई स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर जेड। और फिर जेड, और फिर के कैप का कोफिशिएंट कितना माइनस जेड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस जेड स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप इंटू कितना हो जाएगा, आई कैप इंटू 0 माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे तो कितना, और माइनस जे इंटू कितना मिलेगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस 0 प्लस के कैप इंटू कितना मिल जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आई कैप और प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, और कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर के कैप हो जाएगा। अब हमें निकालना है कर्ल ऑफ एफ, कौन से पॉइंट पे निकालना है 1 2 3 पे निकालना है। ठीक है ना, एक्स जहाँ पे 1, वाई जहाँ पे 2, जेड के जहाँ 3 रख दें तो ये आ जाएगा -4 आई कैप और प्लस कितना हो जाएगा 9 जे कैप, और कितना हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चर 2021 यूपी आश्रम पद्धति 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर क्या होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए देखिए एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है चाहे एन कुछ भी हो, फॉर ऑल एन। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर बराबर 0 फॉर ऑल एन। यहाँ पर कर्ल ऑफ आर की पावर एन इंटू आर पूछा गया तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है, किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है। तो आपको पता ही है क्योंकि हमारा जो डाइवर्जेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डाइवर्जेंस हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो कर्ल होता है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर एंड वेक्टर के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं अगर फार्मूला आपको याद हो गया होगा तो आप समझ ही गए होंगे। कर्ल आप कैसे निकालते हैं, ये आई जे के ऐसे लिखते हैं तो निश्चित रूप से आई जे के टर्म में आता है, ये आई
इंटू जे इंटू के टर्म में आता है, तो आई जे के जिसमें लग गया वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डाइवर्जेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग डेल डॉट एफ लिखते हैं, और इसका फार्मूला मैंने कितना बताया था, डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ टू अपॉन डेल वाई और डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड। इसमें तो एक्स वाई जेड, तो इसमें आई कैप जे कैप के कप तो लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूछा जा रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू व्हाट, यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्शनल, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखना चाहें हम लोग, डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ डॉट ए कैप, ठीक है ना, डेल एफ डॉट ए कैप, जहां पर डेल एफ हमारा क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ठीक है ना। डेल एफ पहले हम लोग निकाल लेते हैं, डेल एफ मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकाला जाता है, उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि आई कैप लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, और एफ को हम लोग एफ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे, एफ को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, फिर के कैप लिखेंगे और एफ को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से आ जाएगा वाई और यहाँ से आ जाएगा जेड, तो कितना आ जाएगा वाई प्लस जेड मिल जाएगा, ठीक है। वाई प्लस जेड आई कैप मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस जे कैप वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस जेड मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस के कैप और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे पूछा गया है, डेल एफ दिया गया है, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 1 पे, ठीक है ना, 1 1 1 पे बात करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 1 रख दें, ये मिल जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस कितना मिल जाएगा 2 के कैप मिल जाएगा। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ तो आ चुका है हमारा, कितना आ चुका है 2 आई कैप प्लस कितना आ चुका है 2 जे कैप और प्लस कितना आ चुका है 2 के कैप, ठीक है, डॉट डॉट। अब क्या लिखना है, डेल एफ डॉट ए कैप, है ना, ए कैप, ये वेक्टर ए दिया गया है, जिसका डायरेक्शन निकालना उसको हम लोग वेक्टर ए बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालना तो इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा आई माइनस 2 जे और प्लस कितना हो जाएगा 2 के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 4/3, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए आर क्या होता है, आर हमारा होता है वेक्टर, एक होता है आर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। और ए क्या है, देखिए कांस्टेंट वेक्टर है ना, ए आपका क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है तो उसको आप ले लीजिए A1 आई कैप और प्लस कितना ले लेते हैं A2 जे कैप और प्लस कितना ले लेते हैं A3 के कैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, आर क्रॉस ए निकालेंगे, तो आर क्रॉस ए कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट बना के निकलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आई जे और यहाँ पे क्या लिखेंगे के लिखेंगे, और फिर यहाँ पे पहले रो में हम लोग क्या लिखेंगे आर के कंपोनेंट लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई और कितना हो जाएगा जेड। दूसरे रो में ए के कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा A2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, इसको अगर ओपन कर दें तो आई कैप इंटू कितना मिलेगा Y A3 माइनस ZA2, ठीक है, Y A3 और माइनस कितना हो जाएगा ZA2 हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप इंटू फिर कितना हो जाएगा XA3 माइनस ZA1, ठीक है, XA3 और माइनस कितना हो जाएगा ZA1 और प्लस के कैप इंटू और कितना आ जाएगा हमारे पास XA2 माइनस YA1, XA2 माइनस कितना हो जाएगा YA1 हो जाएगा, ठीक है, ये आर क्रॉस ए निकल गया। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है ना, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए निकालना है। तो डाइवर्जेंस आपको पता ही है कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं डेल F1 बाई डेल एक्स, ठीक है ना, फिर डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन क्या करते हैं डेल जेड करते हैं। जहां पर देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा F1 जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ये हमारा कितना हो जाएगा F2 और ये हमारा कितना हो जाएगा F3 हो जाएगा, ठीक है ना। F1 को अगर x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो x का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। F2 को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो इसमें तो y आ ही नहीं रहा है, और अगर F3 को z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो वो भी जीरो आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर एफ इज इक्वल टू इतना दिया गया है
देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमें निकालेंगे हम लोग कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ कैसे निकलेगा हमारे पास, आई जे के निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आई जे के लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और कितना लिख देंगे डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे डेल बाई डेल जेड लिख देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे रो में आई कैप का कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना है एक्स जेड है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2z माइनस एक्स आई कैप, ठीक है ना, और फिर कितना मिल जाएगा प्लस प्लस जेड माइनस जे का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना मिल जाएगा के कैप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ निकालना है, ठीक है ना। इसका डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस का मतलब ये हो गया कि इसको ये हमारा F1 है और ये हमारा क्या है F3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं डेल F1 अपॉन क्या लिखते हैं डेल एक्स, फिर क्या लिखते हैं डेल F2 अपॉन डेल वाई, और फिर क्या लिखते हैं डेल F3 अपॉन डेल जेड लिखते हैं, ठीक है ना। तो F2 तो है ही नहीं क्योंकि जे कैप का कंपोनेंट यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं। F1 को हमको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना, आ जाएगा -1, और F3 को जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे +1, तो -1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप हो, एक कांस्टेंट वेक्टर हो, तो कर्ल ऑफ r क्रॉस ए क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, r क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो r क्रॉस ए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई जे के, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स, आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड, और ए का कंपोनेंट ए हमारा कोई कांस्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2 और क्या लिख देते हैं A3 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास r क्रॉस ए जो आएगा वो आ जाएगा YA3 माइनस ZA2, YA3 माइनस ZA2 आई कैप, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस या प्लस कर देते हैं ZA1 माइनस XA3 जे कैप आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा प्लस के कैप में क्या आ जाएगा हमारे पास XA2 माइनस YA1, XA2 माइनस YA1, और कितना आ जाएगा के कैप आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया r क्रॉस ए आ गया। अब हमें निकालना है कर्ल ऑफ r क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है ना, कर्ल ऑफ r क्रॉस ए। कर्ल निकालने का तरीका क्या होता है उसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। पहले रो में लिखेंगे आई जे के, दूसरे रो में हम लोग क्या लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर थर्ड रो में आई कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि कितना है YA3 और माइनस कितना है ZA2, ठीक है ना, ये हो गया। फिर y का फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना है ZA1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ZA1, और माइनस कितना लिखेंगे XA3 लिखेंगे, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे XA2, और माइनस कितना हो जाएगा YA1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, तो हमें आई कैप इंटू कितना मिलेगा, आई कैप इंटू, तो आई वाले रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, और y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -A1, और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा -A1, ठीक है। इसको आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा A2 प्लस A2, और यहाँ पे आ जाएगा के कैप, और के कैप के साथ आ जाएगा -A3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल हमें मिल जाएगा -2A1 आई कैप, -2A2 जे कैप, और -2A3 के कैप मिल जाएगा। तो -2 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा -2 कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, और प्लस कितना मिल जाएगा A3 के कैप, जो कि हमारा कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए के बराबर है। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।